अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली कितनी हुई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितनी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए थी, कितनी मटेरियल कॉस्ट हुई। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जितने एक्चुअली किलो लगे या खरीदे या लगे, कितने रुपए का 1 किलो मिलना चाहिए था, कितने रुपए का 1 किलो मिला। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, रुपए तो स्टैंडर्ड वाले यूज कर रहे हैं, कितने किलो लगने चाहिए थे, कितने किलो लगे। ठीक है, मटेरियल के वेरिएंसेस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, और ये दोनों इसी का तोड़ बनाए हैं। यानी ये असल में कुछ 3 चीजें नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी। क्यों नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी, या तो किलो फर्क हुए या रेट पर किलो फर्क हुआ। तो इसी के ये 2 टुकड़े हैं। और वैसे ऐवी मजे के लिए एक बात बता रहा हूं, इन दोनों को प्लस करें, दिस प्लस दिस, कुछ कटता कटाता है, दिस प्लस दिस, माइनस दिस, सॉरी दिस प्लस दिस, ये और ये कट रहा है, पीछे शक्ल क्या रह जाएगी, एस सी इंटू एस क्यू माइन ये शक्ल। इसलिए इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है। तीनों का मतलब दोबारा, क्योंकि मैं अब इससे लेबर बना के देने लगा हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोल रहा हूं, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअली कितनी आई। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितनी लेबर कॉस्ट होनी चाहिए थी और कितनी लेबर कॉस्ट हुई। मटेरियल में होते हैं किलो, लेबर में क्या होते होंगे आर्स। मटेरियल में होता है रुपए पर किलो, लेबर में क्या होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर। ले बना लिए फार्मूला आपने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के जितने किलो एक्चुअली हुए कितने रुपए पर किलो होना चाहिए था, कितने रुपए पर किलो हुआ। मटेरियल के जितने किलो लगे, लेबर के जितने आवर्स लगे, कितने रुपए पर किलो होना चाहिए था, कितने रुपए पर किलो हुआ। मटेरियल के क्वांटिटी की प्राइस की बात हो रही है, इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लेबर के आवर्स की प्राइस की जगह ज्यादा मुनासिब वर्ड होता है रेट। रेट तो इसको कहते हैं
लेबर रेट वेरिएंस, बिल्कुल इसी की कॉपी। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रुपए पर किलो यूज करते हुए कितने किलो लगने चाहिए थे, कितने किलो लगे। स्टैंडर्ड रुपए यूज करते हुए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लगे। मटेरियल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, कितना यूज हुआ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी लगी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इस एतबार से तो होना चाहिए था लेबर आवर्स वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, आवर्स वेरिएंस। लेकिन कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे, ये चीज लेबर की एफिशिएंसी को बता रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल के वेरिएंसेस डन। अब मैं आ गया हूं लेबर के वेरिएंसेस पे, और सिर्फ अंग्रेजी का थोड़ा सा फर्क पड़ गया, कॉन्सेप्ट वही है। ये मटेरियल की क्वांटिटी थी, ये लेबर की क्वांटिटी है, मतलब आवर्स। ये मटेरियल के 1 किलो का रेट था, ये लेबर के 1 आवर का रेट। केस 1 लेबर में, केस 1 लेबर ने, हमने उनको जितने घंटों के पैसे दिए उन्होंने उतने ही घंटे काम भी किया। इससे मुराद ये नहीं है कि वो सिगरेट पीने चले गए थे, क्यों नहीं काम किया, वॉशरूम चले गए। इस बात का मतलब ये है कि जितने घंटों के लिए उनको हायर किया हुआ था उतने ही घंटे उनसे काम भी ले सके। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए बिजली बंद, मशीनें बंद, वर्कर फारिग बैठे हैं, हमारे पास काम ही नहीं है, वर्कर फारिग बैठे हैं, ताश खेलते चले जाते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, जितने घंटों के लिए उनको हायर किया, जितने घंटों के उनको पैसे दे रहे हैं, उतने ही घंटे उनसे काम भी ले रहे हैं। ये है केस 1। और अगर वो कुछ घंटे फारिग बैठ जाते क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है, हम उनसे काम ही नहीं ले पा रहे, तो उन फारिग घंटों को कहते हैं आइडल आवर्स। तो आइडल आवर्स कोई नहीं है, या फिर इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि जितने घंटों के पैसे दिए उतने ही घंटे उनसे काम भी लिया। ये है लेबर का केस 1। आइडल आवर है ही नहीं, या फिर इन अदर वर्ड्स जितने घंटों के पैसे दिए उतने घंटे उनसे काम भी लिया। ये वो फार्मूले मैंने आपको समझा दिए, वो वहां यही वाले समझाए हैं। और ये SC AC AQ SQ वही अब यहां पर AR SR AH SH बन गया। कॉन्सेप्ट वही है कि जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने घंटे लगे, जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे। 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट क्या था, 1 घंटे का एक्चुअल रेट क्या है। तो ये केस 1, यही मैंने फार्मूले आपको वो ड्राइव करके दिए। एग्जाम्पल 3 कर दें। इसको पॉज करना है, वो हम आगे चल के सवालों में देखेंगे। स्किल्ड वर्कर भी हो सकता है सवाल में, सेमी स्किल्ड भी हो सकता है, तो डबल सवाल हो जाएगा।
स्किल्ड के लिए अलग से फार्मूले लग रहे होंगे, सेमी स्किल्ड के लिए अलग से लग रहे होंगे, तो किसी एक के लिए मैंने ये लिखा हुआ। ये वाली बात आ गई समझ? यानी जितना 200 रुपए पर आवर स्टैंडर्ड रखा था, एक्चुअली उससे 2.5% सस्ता देना पड़ा, यानी एक्चुअल रेट। ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, चलो रेट बताता हूं पहले। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 200 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट 195 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स 16,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, डन। आवर्स वर्कड और आवर्स पेड बराबर नहीं है। लेबर का केस 2, आवर्स वर्कड और आवर्स पेड बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है, या तो ये आपको दोनों दिए होंगे सवाल में, आवर्स पेड आवर्स वर्कड, उनके कंपैरिजन से पता चल जाएगा, या फिर आपको अलग से आइडल आवर्स दे दिए होंगे। आइडल आवर्स वो हैं कि जिनमें वर्कर्स को तो हायर किया हुआ था, लेकिन बिजली बंद हो गई, मशीनें खराब हो गई, काम ही नहीं ले सके उनसे, तो जितने घंटे उनसे काम नहीं ले सके उनको आइडल आवर्स कहते हैं। पैसे उनको देंगे, पैसे उनको देंगे, तभी तो कह रहा हूं जितने घंटों के उनको हायर किया है पैसे दे दें, काम कम ले पा रहे हैं उनसे, तो आइडल आवर्स दिए होंगे या तो, या फिर ये दोनों दिए होंगे, तो आपको देख के पता चल जाएगा। ये है केस 2। ये थोड़ा सा जल्दी है सवाल, वेरिएंस वाले चैप्टर में तो इस तरह नहीं है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में एक चीज आनी है डिसीजन मेकिंग में, तो इसलिए उससे पहले अभी रहने देते हैं, देंगे पूरे पूरे पैसे देंगे। हाँ जी, अभी मिलने लगा जवाब इसका। जितने आवर्स के लिए उनको हायर किया और जितने आवर्स उनसे काम लिया, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि उनका टाइम जाया हुआ। ये केस 2 है। अब केस 2 में आगे फिर दो बातें, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। सिनेरियो ए क्या है? सिनेरियो ए ये है कि टाइम जाया होता नहीं है, इस दफा को ट्रांसफार्मर सड़ गया था इसलिए बिजली बंद रही और मशीनें बंद रही, इसलिए वर्कर से काम नहीं ले सके, वरना होता नहीं है ऐसे। जब ऐसा होता ही नहीं है तो हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए इसका मार्जिन रखा होगा, तो आइडल टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड। आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। और मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन आप ऐसे बुक पे लिख लें कि ये जो काम का टाइम का जाया होना था, ये रूटीन नहीं है, नहीं हुआ करता टाइम जाया, बस हो गया इस दफा। यानी आपको सिनेरियो ए है या बी है नहीं पता चल रहा, तो यही ए ही है। केस 1 में लिखा हुआ है नो सेपरेट रिकॉर्ड आइडल टाइम इज गिवन, और केस 2 में लिखा हुआ है कि आइडल टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट। हाँ जी, अच्छा, अब इस सूरत में
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स कौन से आने चाहिए, पेड या वर्कड? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वर्कड, क्योंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब है कि कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे काम हुआ। वर्कर की एफिशिएंसी तो उनके काम करने से है ना, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर आएंगे एक्चुअल आवर्स वर्क, और लेबर रेट वेरिएंस कि कितना वेज रेट होना चाहिए था, कितना वेज रेट उनको देना पड़ा, पेड। तो इसमें एक्चुअल आवर्स आएंगे पेड। तो मैंने स्टैंडर्ड में कहां कहा है, एक्चुअल आवर्स कह रहा हूं। ये फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब आवर्स एक्चुअल आवर्स पेड और वर्क डिफरेंट हो गए, तो इसमें वर्क वाले लेने हैं, इसमें पेड वाले लेने हैं। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में लेबर रेट वेरिएंस ये है कि जितना वेज रेट हमने सोचा था कि पड़ेगा, एक्चुअली कितना वेज रेट पड़ा, कितने घंटों के लिए एक्चुअली वेज रेट दिया, जितने घंटों के पैसे दिए उनको या जितने घंटे उन्होंने काम किया है, तो इसलिए एक्चुअल आवर्स पेड। लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये है कि कितने घंटे में उनको काम करना चाहिए था, कितने घंटे में उन्होंने काम किया। एफिशिएंसी तो वर्क से ही रिलेटेड है ना, तो इसमें वर्क आएंगे। और कॉस्ट हमें कितने घंटों की पड़ी, जितने आवर्स के पैसे दिए, जितने आवर्स उन्होंने काम किया, पैसे दिए, तो पेड। हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, जितने हम पैसे दे रहे हैं। अरे नहीं ना भाई, यही तो बात हो रही है कि आवर्स पेड है। हमने उनको कहा था जी 8 घंटे आओ तुम्हें पैसे मिलेंगे, बिजली बंद हो गई, 2 घंटे मुझसे काम ही नहीं ले सके, तो पैसे हम उसको 8 घंटे के दे रहे हैं ना। यही तो बता रहा हूं, पेड और वर्कड दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आवर्स पेड है जितने घंटों के उनको पैसे हमने दिए हैं, और वर्कड वो है जितने घंटे हम उनसे काम ले सके। क्यों काम नहीं ले सके, क्योंकि टाइम जाया हो गया। क्या नाम दिया उस टाइम को, आइडल टाइम। तो अब इसमें एक और वेरिएंस ऐड हो जाएगा, उसको कहते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। थोड़ा सा जल्दी है ये सवाल, सिनेरियो बी में इसका जवाब आएगा। आइडल टाइम वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। अच्छा, इस ब्रैकेट का आंसर क्या चीज है? एक्चुअल लेबर आवर्स नहीं भाई, एक्चुअल लेबर रेट, एक्चुअल लेबर। क्या कर रहे हो यार, इस ब्रैकेट का आंसर पूछ रहा हूं सिर्फ। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स पेड, इनका डिफरेंस क्या है? आइडल टाइम है ना ये। उन्होंने 14,000 घंटे काम किया, पैसे उनको 15,000 घंटे के दिए, तो 14,000 घंटे और 15,000 घंटे का डिफरेंस क्या है? 200 रुपए, 1,000 आइडल टाइम। तो ये आइडल आवर्स हैं, इनके साथ स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और अब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। ये मैंने आपको केस 2 का सिनेरियो ए बताया है। अपनी बुक में केस 2 का सिनेरियो ए के फार्मूले देख लें और एग्जाम्पल 4 कर दें।
Done. हाँ जी, पेड और वर्कड बराबर नहीं है, पता चल रहा है। पेड 14,800 है, वर्क 14,100 है। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि वर्क ज्यादा हो पेड कम हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पता, हमने बदमाशी नहीं करनी कि उनसे काम ज्यादा ले लेंगे पैसे थोड़े देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। या तो
पूरे पैसे जितने घंटे के लिए उनको हायर कर रहे हैं सारा टाइम काम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? ये नहीं होगा कि वर्क ज्यादा होंगे और पेड कम होंगे, हैं? कैसे हो सकता? जो मार्केट है उसमें हमारी डिमांड कम होगी और हमारी चीज़ें बिकना नहीं है, तो आगे हम इनको कैसे स्वीकार से देंगे? यानी हमारे फाइनेंशियल हालात खराब हो गए, तो वो हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ रहे ना कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के। नहीं, अभी पैसे नहीं दे रहे, बाद में देंगे, बाद में देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए वर्क पेड से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये केस 2 है, ये पता चल रहा है। अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स 16,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी इनटू एक्चुअल रेट 195। लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट 195। और इसमें भी आप निशान लगा के लिख लें, लिखना है तो किसी एक जगह लिख लें। ये क्या चीज है? ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर। चलें, सिनेरियो बी ना मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, उसके भी फार्मूले आप ही बनाएंगे। स्टैंडर्ड कार्ड ये था कि एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर के 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी मशीनें हैं, आधा घंटा मशीन ने स्टार्ट होने में टाइम जाया कराना है। यानी एक यूनिट के अंदर जब भी वर्कर काम करेगा, यूनिट बनाएगा, आधा घंटा तो टाइम वैसे जाया हुआ करेगा, 3 घंटे बस वर्कर काम कर सका करेगा। यानी एक यूनिट बनाने के लिए हमें 3.5 घंटों के पैसे देने पड़ा करेंगे। अब क्या हुआ, हमने इतना ज्यादा कॉमन है टाइम जाया होना कि हमने अपने स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर भी ये ब्रेकअप लिख लिया। टाइम जाया होता ही होता है, रूटीन हुआ करता है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर इस बात को लिख लिया कि कितने घंटे काम होगा, कितना टाइम जाया होगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे। और इसके लिए रेट हमने 200 रुपये रखा हुआ। ये है स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल फॉर द ईयर ये हुआ कि फिनिश गुड्स बनाई 5,000 यूनिट्स, वर्कर्स ने इन 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए असल में घंटे लगा दिए 16,200, और पैसे हमें इतने घंटों के देने पड़े, जबकि टाइम जाया होने की वजह से काम वो इतना कर सके। और जो एक्चुअल वेज रेट हमें देना पड़ा उन वर्कर्स को, वो 190। अब वेरिएंस बनाते हैं। लेबर रेट बताता हूं पहले। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है? जितने घंटों के उनको पैसे दिए, क्या वेज रेट सोचा था, क्या वेज रेट देना पड़ा, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, कौन से? लेबर रेट वेरिएंस पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, 200 इंटू 18,500
माइनस 190 इंटू 18,500 185,000 पॉजिटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कितने घंटे वर्कर्स को काम करना चाहिए था, कितने घंटे काम किया। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, या मैंने जगह छोड़ी हुई है, माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, कौन से, वर्क। स्टैंडर्ड आवर्स भी अब 3 तरह के हैं। एक यूनिट बनाने के लिए इतने घंटों के पैसे देने होंगे, इतने घंटे जाया होंगे, इतने घंटे काम लिया जा सकेगा। तो स्टैंडर्ड आवर्स भी तो 3 तरह के हो गए। तो यहां मैं कौन से स्टैंडर्ड आवर्स लिखूं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए। एफिशिएंसी में हम उसका वर्क ही तो मेजर कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स भी कौन से वाले, वर्क वाले। अब सिनेरियो बी में क्या फर्क पड़ा कि स्टैंडर्ड भी 2-3 तरह के हो गए, वर्क, पेड और आइडल। स्टैंडर्ड के अंदर भी वर्क, पेड और आइडल आ गया। सिनेरियो ए में ये नहीं था। सिनेरियो बी में अब हमने टाइम जाया होता ही होता है, इसको स्टैंडर्ड का हिस्सा बना लिया। तो उससे क्या हुआ, लेबर रेट वेरिएंस का तो फार्मूला वही है। एफिशिएंसी वेरिएंस में अब स्टैंडर्ड आवर्स कौन से वाले आ गए, वर्क वाले। क्या आंसर बना, 200 इंटू 5,000 यूनिट्स के लिए कितने घंटे काम होना चाहिए था, 15,000। 15,000 ना, माइनस 200 इंटू एक्चुअली कितने घंटे काम हुआ, 16,200। 240,000 एडवर्स। ये भी ओके। अच्छा, अब इस फार्मूले को मैं दोबारा बोल रहा हूं, कितने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट लगाते हुए कितने घंटे काम होना चाहिए था, कितने घंटे हुआ। आइडल टाइम वेरिएंस का फार्मूला इसी को सामने रख के खुद सोचें। स्टैंडर्ड रेट को यूज करके, स्टैंडर्ड आवर्स कौन से, आइडल वाले। कितने टाइम जाया होना सोचा था, कितना टाइम जाया हुआ। अब हमने चूंकि स्टैंडर्ड जाया होना भी रख लिया है, देखें स्टैंडर्ड वर्क रखा था ना, तो कितना टाइम होना लगना चाहिए था, कितना लगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब हमने टाइम जाया होने का भी स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, कितना टाइम जाया होना चाहिए था, कितना टाइम जाया हुआ। इधर बताएं कहां फार्मूला बनाऊं। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये क्या है, ये क्या है, रेट वेरिएंस सर, ये तो एफिशिएंसी वेरिएंस है ना। फार्मूले पे गौर करो ना। ये तो आप ये फार्मूला बोल रहे हैं, तो हाँ ये तो एफिशिएंसी वेरिएंस है। आइडल टाइम वेरिएंस ये है कि कितना टाइम जाया, देखो रेट वेरिएंस क्या है, कितना रेट सोचा था, कितना रेट हुआ। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना वर्क सोचा था, कितना वर्क हुआ। आइडल टाइम वेरिएंस कितना टाइम सोचा था वेले बैठेंगे, कितना टाइम वेले बैठे। आंसर क्या बनेगा, स्टैंडर्ड वाली फिगर गिवन होगी, ये स्टैंडर्ड वाली जो आइडल की फिगर होगी। ये 15,000 गिवन थी आपको। 15,000 कैसे कैलकुलेट किया, तो ये कैसे कैलकुलेट करें। एसएच आइडल कैसे निकलेंगे, एक यूनिट के लिए आधा घंटा जाया होना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो 200 इंटू 2500 माइनस 200 इंटू 2300।
आइडल टाइम वेरिएंस नहीं आया समझ? आगे तो एग्जाम्पल 5 कर दें। सर कॉस्ट वेरिएंस तो सेम ही रहेगा। मुझे कॉस्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा? या तो तीनों को ऐड कर दें, और अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला बनाते हैं, एस आर इंटू एस एच, कौन से? पेड वाले, माइनस ए आर इंटू ए एच पेड। तो सिनेरियो बी के फार्मूलों की शक्ल देख लें एक बार सारे किताब में से, और एग्जाम्पल 5 सॉल्व कर दें। सर जी, सर ऐसा हो सकता है कि वर्क और आइडल और पेड जो तीनों हैं इनका रेट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वर्क का रेट और आइडल का रेट अलग हो, लेकिन पेड का रेट नहीं होगा ना। फिर वो पेड को तीसरी चीज तो नहीं होगी ना। आइडल का रेट अलग लगेगा, वर्क का अलग लगेगा, पेड का फिर को अलग नहीं होगा। अच्छा पहले ये सीधा सीधा तो करो ना, फिर हम स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स आइडल, इन पे अलग अलग रेट लगा के वो एस आर इंटू एस एच पेड वाली शक्ल बना सकेंगे।
हाँ जी, नहीं चले, जिनसे नहीं हुआ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 100 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पेड 3.5 घंटे इंटू 5,000 कितने बने? 17,500 माइनस एक्चुअल रेट पेड एट अ रेट 15% हायर देन स्टैंडर्ड, यानी 115। तो एक्चुअल रेट हो गया 115 और एक्चुअल आवर्स पेड कितने? 17,900। कितना? 268 प्लस माइनस माइनस लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस 308 500 आ गया। लास्ट टाइम वाला तो नहीं बताया? 308 लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड 268 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड। 3 घंटे वर्क है, 5,000 के लिए 15,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। लेबर एक्चुअली टुक 10% मोर आवर्स ऑफ वर्क देन स्टैंडर्ड, यानी 15,000 घंटे लगने चाहिए थे, इन्होंने 10% ज्यादा लगा दिए, 16,500। 1,50,000 hours। और आइडल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आइडल आवर्स। स्टैंडर्ड है कि आधा घंटा जाया होना चाहिए, 2,500, जबकि एक्चुअली कितने जाया हुए? 1,400। 1,10,000 फेवर।
कौन सा नहीं हुआ था इसमें? सर मुझे ना एकदम कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। जैसे पहले आपने दिया ना स्टोरी सुना के कि कितना होना चाहिए और कितना होना चाहिए। अभी भी नहीं आया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आज वर्क और पेड के बीच में डिफरेंस क्वाइट है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए कितनी टोटल लेबर कॉस्ट होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली कितनी कॉस्ट हुई। अब जितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, जितनी कॉस्ट हुई, मार पड़ी होगी, शायद वेज रेट डिफरेंट पड़ा, शायद हमने काम उनसे डिफरेंट लिया, शायद टाइम डिफरेंट जाया हुआ। लेबर रेट वेरिएंस यानी वेज रेट में क्या फर्क पड़ा, तो वेज रेट अप्लाई किस पे हुआ? जितने घंटे उनसे काम लिया, जितने घंटों के पैसे दिए। तो जितने घंटों के पैसे दिए, क्या वेज रेट सोचा था, क्या वेज रेट पड़ा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कितने घंटे उन्होंने काम किया, कितने घंटे काम करना चाहिए था स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। मैंने बताया था जब प्राइस का, जब रेट का वेरिएंस लेना है तो क्वांटिटी एक्चुअल, और जब क्वांटिटी काम का वेरिएंस लेना है तो रेट स्टैंडर्ड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये है एफिशिएंसी वर्कर्स की, कितने घंटे उनको काम करना चाहिए था, कितने घंटे काम किया। अच्छा, कितने घंटे काम करना चाहिए का मतलब यह है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, ये वही स्टैंडर्ड आवर्स हैं जो लेबर वाले चैप्टर में हम बोनस में निकाला करते थे। ये वही एक्चुअल आवर्स और ये वही स्टैंडर्ड आवर्स हैं। बोनस लेबर में, उसमें हम यही चीजें निकाला करते थे कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे। यही वाला काम हम तब भी कर रहे थे। आइडल टाइम वेरिएंस, चूंकि अब हमने स्टैंडर्ड में ही आइडल टाइम को भी हिस्सा बना लिया है, अब हमने इस बात का स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना टाइम जाया हुआ करेगा। तो अब जब इसका भी स्टैंडर्ड बना चुके, तो फिर कितने घंटे स्टैंडर्ड के मुताबिक जाया होने चाहिए थे, एक्चुअली कितने घंटे जाया हुए। तो ये लेबर के वेरिएंसेस हैं। ओके, लेबर डन। और ऐसी हंसते खेलते दुकान बंद करते करते ये देखें, ये भी हो गए वेरिएबल नहीं, फिक्स बड़े तगड़े हैं। कल अच्छा, कल सिंगल क्लास कराऊंगा, क्योंकि मैंने कल FAR 2 वालों को 3 क्लासें पढ़ानी है, इन 2 में से दूसरी। बारह बजे कह लो, ये यानी अभी ये डबल थी ना, तो उनमें से दूसरी वाली, पहली मैंने FAR 2 के नाम कर दी कल। वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वेरिएबल ओवरहेड्स सवाल में आपको यकीनन वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट किसी या तो लेबर आवर्स या मशीन आवर्स से लिंक किया होगा। तो चाहे वो लेबर आवर्स से है, चाहे मशीन आवर्स है, जिससे भी है, तो ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो लेबर के थे। जैसे वहां लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, सेम फार्मूला। वहां लेबर के रेट वेरिएंस था, यहां पर उसको रेट वेरिएंस नहीं, उसको खर्चा वेरिएंस कहते हैं, स्पेंडिंग खर्चा, एक्सपेंडिचर खर्चा। फार्मूला वही रेट वेरिएंस वाला है। और इन दोनों को मिला दें तो जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था, ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बिल्कुल लेबर वाले फार्मूले हैं। बस इसमें आर्स हो सकता है सवाल में मशीन आर्स से लिंक किया हो तो मशीन आर्स, हो सकता है लेबर से लिंक किया हो तो लेबर आर्स, बिल्कुल लेबर जैसे इसके वेरिएंस हैं। ये वेरिएबल ओवरहेड्स। कल इंशाल्लाह कराऊंगा आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, ये अच्छे तगड़े वेरिएंस हैं। और फिर सेल्स के वेरिएंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस, कल फिर ये फार्मूला वाली बात पूरी कर दूंगा। और फिर आप लोग जब फिजिकली ईद के बाद आएंगे तो फिर इनके पास पेपर्स के सवालों को हाथ डालेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।